Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सायन की डंजन ऑफ डूम में जाने की जिद को देखकर एल्डर्स ने डिसाइड करा था कि वो डायसन को भेजेंगे, जो एक समय पर डंजन ऑफ डूम का इंचार्ज था, जिसके होते हुए एक भी क्रिमिनल वहां से भागने के बारे में सोच भी नहीं पाता था और इसी से उसका नाम द अनशेकेबल वन पड़ा था। अब गाइस सायन को डंजन ऑफ डूम में जाने के लिए डायसन को हराना पड़ेगा, इसलिए सायन अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हेवन कन्फाउंडिंग ब्लास्ट करता है और इसी के साथ ये चैप्टर शुरू होता है। सायन के हेवन कन्फाउंडिंग ब्लास्ट को देखकर डायसन अपनी ही कोई अलग टेक्निक यूज करता है, जिससे सायन का पंच किसी अनजान फोर्स के द्वारा खींचने लगता है। सायन अपनी जितनी ही ताकत क्यों न लगा ले, लेकिन वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा होता है और फिर बूम, सायन का पंच खुद ब खुद ही डायसन के हाथों पे लैंड होता है। हमें दिखाया जाता है उस पंच की वजह से डायसन भी काफी पीछे आ जाता है। सायन कंफ्यूज होकर सोचता है, क्या इसने मेरे हेवन कन्फाउंडिंग ब्लास्ट को ब्लॉक कर दिया। हेवन कन्फाउंडिंग ब्लास्ट के आफ्टर इफेक्ट से पूरे रूम में धमाके गूंजने लगते हैं। सायन भी हैरान होकर पीछे देखता है। डायसन भी सांस छोड़ते हुए कहता है, ये काफी अच्छा पंच था, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। अभी के लिए डंजन ऑफ डूम में जाने के बारे में भूल जाइए। सायन बोलता है, रुको डायसन, अभी अभी वो कौन सी टेक्निक थी और तुमने वो कैसे किया। ये सिनो क्लैन की मार्शल आर्ट स्टाइल का मॉडिफाइड वर्जन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? सिनो क्लैन की स्टाइल काफी हल्की और क्विक है, लेकिन तुम तो जरा सा भी नहीं हिले थे और वो टेक्निक तो काफी धीमे और भारी थी। कर डायसन शांत हो जाता है और फिर कहता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये मार्शल आर्ट स्टाइल सिखा सकता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे जो तुमने अभी टेक्निक इस्तेमाल करी है? यस सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा था कि मिरियम वॉरियर्स की मार्शल आर्ट स्टाइल उनकी सबसे कीमती चीज होती है। सर, सारी सिनो क्लैन की टेक्निक्स आपकी ही है, आप उन्हें जब चाहे तब सीख सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसे अभी ही सीखना चाहता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले नहाकर सोने जाइए। ये सुनकर सायन कंफ्यूज हो जाता है। एक सेकेंड, मैंने सोचा था कि तुम मुझे ट्रेन करोगे। हाँ, मैं करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप काफ़ी थके थके लग रहे हैं, इसलिए अभी के लिए आपको ट्रेन करना इम्पॉसिबल है। तो पहले नहाकर बहुत आराम कीजिए। यही मेरी ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज की ट्रेनिंग में आपको अपने क्यूआई को लोअर बॉडी से मिड रिब तक ले जाना होगा, वो भी एक ही सांस में। और जब आपका क्यूआई एल्बो के चैनल के पास होगा, फिर शीन शिफ्ट होता है हाजी की तरफ। हाजी एल्डर यांग के द्वारा दी गई मार्शल आर्ट को देखकर बोलता है, इन सब का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कौन सी ही भाषा में लिखी हैं। तभी कोई आकर उससे बोलता है, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? वो और कोई नहीं, चीफ डायरेक्टर कांग होती हैं। चीफ डायरेक्टर कांग, आप वापस आ गई। मुझे तो लगा था इतनी देर हो चुकी है इसलिए आप नहीं आएंगी। अगर ऐसा है तो तुम हार मान के घर जा सकते हो, और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कल भी कह सकते हो। रुकिए, बस 1 ही मिनट लगेगा, प्लीज इसे देख लीजिए। ये सायन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कहकर हाजी सैरा कांग को सिहोली की फोटो दिखाता है। क्या तुम इसे जानती हो? ये पिछले साल हमारे स्कूल की स्कूल नर्स थी। सैरा कांग कुछ नहीं कहती है। मैं देख सकती हूँ, एल्डर यांग ने तुम्हें इसके बारे में बताया है ना? वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक आर्म स्टूडेंट से एक एल्डर के अच्छे सर्वेंट बन गए, जो सीनो क्लैन जैसी मोस्ट प्रेस्टिजियस मिरिम की क्लैनों में से आती है। गाइस, इनडायरेक्टली वो हाजी को ताना मार रही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसके लिए ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे मार्शल आर्ट सिखाने का वादा करा था। मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं सायन की मदद कर सकूं, और एल्डर यांग ने कहा था कि वो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये औरत कहाँ है? तो फिर मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा। ये सुनकर सैरा कहती है, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? एल्डर यांग बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तुम मुझे ये बता सको कि मुझे उसे ढूंढना है। क्या? सैरा कहती है, वो बस मुझे एक हिंट दे रहे थे जो मैं मिस कर रही थी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे भी अगर वो सायन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी। क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? तो अब जाओ यहाँ से। ओह रुकिए, क्या मैं तुमसे इस चीज के बारे में एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये सुनकर सैरा इरिटेटेड होकर कहती है,
हाजी, लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छे से भी नहीं जानते हैं कि तुम मेरे से सवाल पूछोगे। बस एक ही सेकंड लगेगा, आई प्रॉमिस। एल्डर यांग ने मुझे ये मार्शल आर्ट टोम भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रहा है। ये सुनकर सारा कांग फ्रीज हो जाती है और हाजी को घूर घूर कर देख रही होती है। अब क्या हुआ? सारा कांग बताती है, मार्शल आर्ट सेक्ट्स के टोम उनका सबसे ग्रेटेस्ट खजाना होते हैं। सेक्ट्स के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट होती है। अगर कोई दूसरे सेक्ट का इसे देख लेता है तो वो उस सेक्ट का दुश्मन माना जाएगा। तो क्या तुम मुझे सीनो क्लैन का दुश्मन बनाना चाहते हो? ऑफ कोर्स नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं बस उस हिस्से को पढ़कर सुनाता हूँ जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ये कहकर हाजी जो लिखा होता है वो पढ़ने लगता है। लेकिन गाइस, मैं नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि जो भी बातें उसमें लिखी हैं वो आपके सर के ऊपर से जाएगी। हाजी उन सबको पढ़कर बोलता है, इन सब का क्या मतलब है? यह सुनकर सारा उसे फिर से घूर घूर कर देखने लगती है। अब मैंने क्या कर दिया? सारा हाजी से पूछती है, क्या तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि बॉडी चैनल्स कहाँ पर है? चैनल्स ये क्या होते हैं? ये सुनकर सारा सोचती है, किस पागल से मेरा पाला पड़ गया है। ठीक है, मेरे साथ आओ। सारा उसे कुछ किताबें पकड़ाते हुए कहती है, ये एक बेसिक गाइड है कि बॉडी के चैनल्स कहाँ पर है, और ये मिरिम वॉरियर्स की हिस्ट्री का एक बेसिक समरी है। और ये वाली किताब बेसिक है कि क्यूआई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पावर को कैसे अनलीश कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है। मेरे से तब मिलना जब तुम ये सब पढ़ लोगे, और फिर मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी कि तुमने इन किताबों को पढ़ा भी है या नहीं। क्या? लेकिन मुझे तो उस पार्ट का बस एक्सप्लेनेशन चाहिए था। सारे मिरिम वॉरियर्स इन किताबों के अंदर के कंटेंट्स को जानते हैं, बच्चे भी। अगर तुम्हें मिरिम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता है तो तुम किससे पूछने वाले हो अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती है। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने कहा था कि तुम साउन की मदद करोगे, है ना? इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अपने इरादों के कितने पक्के हो। ये सुनकर हाजी शांत हो जाता है और फिर बोलता है, वैसे क्या इन किताबों का कोई वीडियो वर्जन नहीं है क्या? ये सुनकर तो सारा का दिमाग ही सनक जाता है। हाजी वापस जाते हुए सोचता है, मुझे वो उससे नहीं पूछना चाहिए था। उसने आखिर में मुझे फिर से एक किताब पढ़ने को दे दी। वो बाहर से तो काफी कोल्ड दिखाई देती है, लेकिन उसने मेरे हर सवालों को सुनकर उनके जवाब भी दिए, और शायद से वो मेरी मदद किसी और ही वजह से कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है सायुन की तरफ, जो नहाते हुए सोचता है, मैं थक चुका हूँ। असली में ट्रेनिंग करना और मेडिटेशन ट्रेनिंग करना काफी अलग है। डायसन के वो मूव्स काफी ही अमेजिंग थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने मेरा हेवन कन्फाउंडिंग ब्लास्ट ब्लॉक कर दिया। शायद से मैं भी डायसन की टेक्निक को इस्तेमाल कर पाऊँ जब मैं ग्युमिन रायोंग से फाइट करूंगा। सायुन फिर से सोचता है, अभी आराम करने का समय नहीं है, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। जब मैं डायसन की मार्शल आर्ट स्टाइल सीख लूंगा तब मैं उसे ग्युमिन रायोंग के अगेंस्ट यूज करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। जैसा मुझे लगा था, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना काम पूरा करा है सर। वो फिर से मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, मैं हैरान नहीं हूँ। एक रात में थोड़ी ना लोग बदल जाते हैं। उसे थोड़ा टाइम दो, फिर देखो। यस सर। ये कहकर वो फोन कट कर देते हैं और गिबियम को देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम कहाँ खोए हुए हो? ओह, मैं बस सोच रहा था कि एल्डर यांग के साथ भी अगली बार क्या हुआ था। एल्डर यांग? हाँ डायसन, क्लैन लीडर ने एक ही बार देखकर एल्डर यांग की मार्शल आर्ट स्टाइल को सीख लिया था। तो मुझे डर है कि क्लैन लीडर तुम्हारी वाली भी टेक्निक सीख लिए तो जो तुमने यूज करा था, फिर तुम भी उसे रोक नहीं सकते हो। ये सुनकर डायसन भी सोचता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। और वैसे भी आज की फाइट भी काफी क्लोज थी। ये कहकर वो अपना हाथ देखता है जिस पे एक घाव था जो सायुन के अटैक करने की वजह से पड़ा था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।